पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे बाप, पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन क्यों? पढ़ाई को लेकर बच्चे पर इतना तनाव क्यों? बच्चे हमेशा परेशान में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं पढ़ाई को लेकर। अरे भाई, हमको पढ़ाई तो करना ही है ना। पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है। पढ़ाई को लेकर हमको फ्यूचर बनाना है और एक कंप्लीट इंडिविजुअल के रूप में हमको उभर के आना है। अगर ये बात सही है तो पढ़ाई को लेकर हम इतना टेंशन क्यों लेंगे? हमको पता है आवर लाइफ इज नथिंग जस्ट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और अगर हमको हर एक्सपेरिमेंट में सक्सेस पाने के लिए हमको चाहिए पढ़ाई। हर एक्सपेरिमेंट्स में हम अगर सक्सेस गेन करना चाहते तो हमको पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। तो एक क्वेश्चन यहां वन कैन रेज, वो क्या है? अगर पढ़ाई हमारा लाइफ का सब कुछ है, अगर पढ़ाई हमारा जिंदगी का अंधकार को दूर कर उजाला फैला सकता है, तो पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन क्यों? बच्चे में इतना तनाव क्यों? बच्चे हमेशा क्यों परेशानी में रहते हैं पढ़ाई को लेकर? भाई सीधी बात है, पढ़ाई को लेकर टेंशन का एक ही रीजन है, दैट इज उनके पास एक सही प्लान नहीं होता, उनके पास एक सही प्लानिंग नहीं होता। अगर उनके पास एक सही प्लानिंग होता तो वो टेंशन में नहीं रहते। पढ़ाई के सही प्लान नहीं होने की वजह वो उनके परेशानी का रीजन है। तो हमारे पास एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए पढ़ाई का। मैं तो यही एक बात, सीधी बात आपको कहना चाहूंगा कि हमारे पास अगर एक सही प्लानिंग होगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, तो कभी भी हम परेशानी में नहीं रहेंगे, कभी भी हमको तनाव हमारे पास ही नहीं आ पाएगा। देखो, मैं यहां ब्रिटिश अमेरिकन फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, ऑल्सो ही वॉज ए पॉलिटिशियन, ए स्टेट्समैन एंड इवन ए साइंटिस्ट। उनका कहना था, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका अर्थ यही है कि अगर तुम किसी प्रॉपरली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, एक प्रॉपर प्लानिंग तुम्हारे पास नहीं है, इट मीन्स दैट तुमको फेल होने का प्लानिंग तुम्हारे पास है, तुम फेल होने ही जा रहे हो। सक्सेस गेन करने के लिए हमको सही प्लानिंग का जरूरत है। हमारे पास अगर सही प्लानिंग नहीं है, मीन्स वी आर प्लानिंग टू फेल। हम फेल होने का रास्ता अपना रहे हैं। तो इन दिस, दैट इज व्हाई वी शुड हैव ए प्रॉपर प्लानिंग, वी शुड हैव ए प्रॉपर स्टडी प्लान। तो आज यही लेसन पर हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाने के लिए उनको ये बहुत फायदेमंद साबित होगा, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो ऐसे कुछ टिप्स हम आज यही पर देंगे, विच आर वेरी मच वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स, वेरी मच वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। सो आइए शुरू करते हैं आज का। हम देखते हैं कौन सा टिप्स या कौन सा फीचर्स को अपनाकर हम एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना के पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बात, तो फर्स्ट टिप्स, माय फर्स्ट टिप फॉर स्टूडेंट, इट इज नंबर 1, get up early in the morning with a
पॉजिटिव एनर्जी, with a positive attitude. So my first tips, get up early in the morning with a positive attitude, with a positive energy. तो आप पूछ सकते हैं ऐसे ये कैसे? मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं बेड छोड़ पाते हैं. When they get up early in the morning, still they have tension in their mind. अगर आप पूछना चाहेंगे ये क्यों? क्योंकि सीधी बात है, रात में अगर हम चैन का नींद नहीं सो पाए तो यही होगा सुबह भी हमारा, जब हम बेड छोड़ रहे हैं तब भी हमारा माइंड में टेंशन होगा, हमारा माइंड में पीस नहीं आ पाएगा. तो सही है, ये सही बात है कि अगर हम चैन का नींद रात में कम से कम 6 घंटा का चैन का नींद ले चुके हैं, देन डेफिनेटली वी शुड हैव ए फ्रेश एंड कूल्ड माइंड. तो इसीलिए जरूरी है कि हम कम से कम 6 घंटा का चैन का नींद रात में सोना है. मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, सोते हैं 3 बजे, उठते हैं दिन का 9 बजे. मैं तो कहना चाहूंगा कि एक बिल्कुल गुड हैबिट नहीं है. हमको रात में 12 या कम से कम 1 बजे तक, मैक्सिमम हमको 1 बजे तक पढ़ना है. उसके बाद हम 1 बजे तक, 1 से सुबह का 6 या 7 बजे तक 6 घंटा की नींद आराम से सोना है. और उसके बाद हमको उठना है फ्रेश और एक्टिव बनकर. तब तो फिर हम हमारा अगला दिन अच्छे से बीत पाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं. उनका कहना है कि रात में जो पढ़ाई में जो फायदे हैं वो दिन का पढ़ाई में नहीं है. रात में जब सारी दुनिया सो गई तो अगर हम वही टाइम पर पढ़ेंगे तो हम अच्छे पढ़ पाएंगे. मगर मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल सही बात नहीं है. अरे भाई, रात तो रेस्ट लेने के लिए है. रात में अगर रेस्ट प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो हाउ इट पॉसिबल that we can take rest during the daytime when the whole world is active, and the whole world is active and alert. How is it possible that during that period we can take rest peacefully? तो हमको रात में कम से कम मैक्सिमम रात में 12 या 1 बजे तक पढ़ना है. उसके बाद 6 घंटा का चैन का नींद हम लेना है और सुबह उठना है पूरा फ्रेश और एक्टिव बनकर. दैट इज माय फर्स्ट टिप फॉर द स्टूडेंट्स. Then let us go to tips number 2. That is best use of early morning or early 3 hours. हमको सुबह उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होना है, चाय भाई या ब्रेकफास्ट लेकर हमको इमीडिएटली पढ़ाई शुरू करना है. कम से कम 3 घंटा की पढ़ाई हमको परफेक्टली करना है. उस टाइम हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, थोड़ा कूल होते हैं हमारा दिमाग. तो वही 3 घंटा हमारे लिए जरूरत है. पढ़ाई का सबसे बेस्ट पीरियड है. अगर हम उसको मिस कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा ये हमारा सबसे, हम तो कहूंगा वो बेवकूफ है जो उसको 3 आवर्स को ऐसे ही गवा लेते हैं. अरे भाई, हम पढ़ाई छोड़कर अगर बाहर चले गए, बिजी दुनिया में हम फंस गए, तो हमको ये परेशानी हो सकता है कि पढ़ने का मन भी नहीं लगेगा दिन भर.
तो सुबह हमको कुछ करना नहीं है, फ्रेश होकर पढ़ाई में बैठ जाना है। 3 घंटा आराम से पढ़ना है, और वही 3 घंटा पर हमको क्या पढ़ना है, जो हम डिफिकल्ट फील कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पर हम डिफिकल्ट फील कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट हम पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो 3 आवर्स है वो 7 से 10 हो सकता है, 8 से 11 हो सकता है, एज पर द टाइम अवेलेबल टू यू। 7 से 10 या 10 से 8 से 11 3 घंटा आराम से पढ़ना है, और उसको कभी भी वही 3 आवर्स को हम मिस करना नहीं है। देन टिप्स नंबर 3, that is 2 types of timetable. We should have 2 types of timetable. जब भी हम पढ़ाई के लिए टाइम टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास 2 टाइप का टाइम टेबल होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमको क्या पढ़ना है, अगले 3 दिन, अगले 5 दिन, अगले 7 दिन, और फॉर विद इन ए वीक हमको क्या पढ़ना है, और 2 महीना 3 महीना आगे हमको 3 महीने के लिए हम टाइम टेबल प्रिपरेशन करना है। 2 महीने आगे हमारा एग्जाम है, 3 महीने का आगे हमारा एग्जाम है, कि आफ्टर 1 मंथ वी आर हैविंग आवर पीरियोडिक टेस्ट, आफ्टर 3 मंथ्स वी आर हैविंग आवर हाफ ईयरली टेस्ट। ये सब को हम नजर में रख के हमारे पास 2 टाइप का टाइम टेबल हम प्रिपेयर करना है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट छूट ना जाए, हम इसी हिसाब से 2 टाइप का टाइम टेबल बनाकर हमारे पास रखना है, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ना है। नंबर 4, we should not take a long hour we should not take a long period for any subjects. किसी भी सब्जेक्ट्स को हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली विल फील बोर। हम बोर फील करेंगे। हम सपोज हम 3 घंटा के लिए एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहे, तो 1 या 1.5 घंटा तक हमारा माइंड, हमारा दिमाग सही रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा बोर फील करेंगे। बाकी जो 1.5 घंटा हम पढ़ रहे हैं वो कुछ काम का नहीं। तो किसी भी सब्जेक्ट्स को हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं पढ़ना चाहिए। हमको 2 घंटा पढ़ाई करना है, हम 1 घंटा के लिए या 1.5 घंटा के लिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाकी आधा घंटा हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम उसको बाद में पढ़ सकते हैं, जो हम इजी फील कर रहे हैं उसको बाद में पढ़ सकते हैं, और पहले जो डिफिकल्ट हमारे लिए है या जो हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्ट, जब हम इंटरेस्ट नहीं लेते जो सब्जेक्ट पर, उसको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट चेंज करके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो जो 1.5 या 2 घंटा हम पढ़ रहे हैं उसका सही फायदा हमको मिल सके। देन नंबर 5, हम बताना चाहेंगे, वी शुड हैव assessment of daily work, that is study for us. हमारा डेली वर्क मीन्स हियर आवर स्टडी का डेली असेसमेंट होना चाहिए। आज दिन भर हम क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़ पाए, वो असेसमेंट हम जरूर करना चाहिए।
रात का सोने से पहले हमको असेसमेंट करना है कि हम आज दिन भर क्या पढ़ पाए, क्या नहीं पढ़ पाए, क्या छूट गया हमारा पढ़ाई से, उसको असेसमेंट करना है। बहुत सारे बच्चे तो डरते हैं कि असेसमेंट करने के लिए, उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने पर इतना भरोसा नहीं होता, जिसके वजह से वो असेसमेंट करने के लिए डरते हैं। बट हमको दिन का अंत में हमको असेसमेंट करना है कि हम क्या पढ़ पाए, क्या नहीं पढ़ पाए। उसी हिसाब से हम अगले दिन के लिए टाइम टेबल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम कुछ चेंजेस ला पाएंगे। और जो आज नहीं हो पाया बाय चांस, तो हम उसको अगले दिन के लिए रखेंगे और आगे उसके ऊपर हम थोड़ा हमारा प्रयास जारी रख सकेंगे। तो द नेक्स्ट टिप्स, दैट इज नंबर 6, our dinner should be as light as possible। ये कोई मजाक का बात नहीं है। our dinner should be as light as possible, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा मानसिक और मेंटल लेबर या मेहनत ज्यादा करते हैं। उसके लिए तो ये बहुत जरूरत है कि रात का डिनर हमारा जितना लाइट हो सके हम उतना लाइट करना है। हम पेट भर खाकर कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी मेंटली फ्रेश और एक्टिव फील नहीं कर पाएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि रात का भी एटलीस्ट 3 आवर्स का पढ़ाई हमके लिए जरूरत है। रात का 9 से 12 बजे तक या 10 से 1 बजे तक, ये 3 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी पढ़ाई के लिए। उसके बाद हमको पढ़ना नहीं है, हमको आराम से रेस्ट लेना है। मगर 9 से 12 या 10 से 1 बजे तक 3 घंटा के अंदर हमको पढ़ाई करना है। और उसी लिए इंपॉर्टेंट है कि आवर डिनर शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। हम थोड़ा लाइट डिनर को लाइट करके लेंगे तो हम कम से कम पढ़ पाएंगे, अच्छे दिमाग में हम पढ़ पाएंगे। हमारा पढ़ाई के लिए हमको थोड़ा अलर्टनेस और फ्रेशनेस मिल सकेगा जब हम रात का डिनर को थोड़ा हल्का करके लेंगे, तो हम आराम से पढ़ पाएंगे। तो देन द नेक्स्ट टिप्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। आज की जमाने में बच्चे क्यों, बच्चे से बूढ़े तक सोशल मीडिया पर इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि उनके आगे और कोई भी बात नहीं दिखी जाती, कोई भी बात नहीं सोचते। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, रात का 10 बजे जब पढ़ाई चल रहा है सोच लेते हैं थोड़ा नींद आना शुरू हो गया है, थोड़ा ऐसे करते हैं। कोई फिल्मी चैनल खोलकर 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा थोड़ा कोई प्रोग्राम है तो देख लेते हैं। मगर ये बिल्कुल सही नहीं है। वी शुड कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, फेसबुक से, व्हाट्सएप, एनी रिक्रिएशनल चैनल जो भी है, हमको उससे दूर रहना है। एक बार हम इन्वॉल्व हो गए मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम देम। तो सोशल मीडिया को हम जितना हो सके उतना दूर रखना है। और आगे एग्जाम है तो ये बिल्कुल मानकर चलना है। तो
स्टूडेंट्स सोशल मीडिया का फायदा ले सकते हैं, मगर हर मोमेंट, हर दिन, हर वक्त सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व रहना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें जुड़ कर रहना, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये सही है। ये तो बिल्कुल ही गलत है स्टूडेंट्स के लिए। तो जितना हो सके उतना हमको यहां से दूर रहकर, मैं नहीं कहना चाहता कि उसको हम छोड़ देंगे, मगर our attachment with those should be as minimum as possible। तो ये सब अगर हम मानकर चलेंगे, डेफिनेटली यू कैन गेन सक्सेस इन आवर स्टडी। सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा दिमाग में यही बात हम हमेशा रहना चाहिए कि पढ़ाई ही हमारा सबसे बड़ी काम है। क्योंकि स्टूडेंट्स का लाइफ में और क्या, अरे भाई सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमको सब कुछ करना है, मौज मस्ती भी करना है, खेलना भी है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, शादी, बर्थडे, सब कुछ में शामिल होना भी है, मगर पढ़ाई को छोड़कर नहीं, पढ़ाई के साथ पहले पढ़ाई तभी बाकी सब कुछ। तो यही कंक्लूडिंग लाइन के रूप में एक बात हम यह कहना चाहेंगे कि ऑलवेज यू थिंक दैट टुडे इज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यू थिंक ऑलवेज, every day you think in your mind that today is perhaps the busiest day of my life। perhaps आज हमारा दिन लाइफ का सबसे बिगेस्ट दिन है। तो उससे क्या होगा, हर काम के साथ साथ with each and every activities of our life we have to carry out the main duties of our life, that is study। हर काम के साथ साथ हम पढ़ाई में हमारा मन रहेगा, सब कुछ करना है, पढ़ना भी है और आगे बढ़ना है। तो हम अगर यही बात पर ध्यान रखकर चलेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेन सक्सेस इन आवर स्टडी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।